गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिबन। अब रिबन में क्या क्या आपको सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि रिबन क्या होता है, रिबन में क्या क्या दिखाई देता है, रिबन को कैसे हम कोलैप्स कर सकते हैं, कैसे हम रिबन को हाइड अनहाइड कैलो कर सकते हैं, कैसे हम रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभार कुछ चीज़ें आप ऐसी एनकाउंटर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जिसका सॉल्यूशन समझ नहीं आता क्या करें। और तो उसको टैकल करने के लिए और रिबन की जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए यू नीड टू हैव दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिबन होता क्या है। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था रिबन क्या होता है। एक बारी मैं जस्ट एक ब्रीफ एक बार दोबारा आपको दे देता हूँ। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार आपका। इसके जस्ट नीचे आ जाओ, ये पूरा का पूरा रिबन ही है आपका। ये टैब्स होते हैं। रिबन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टैब्स एंड ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। और उन ग्रुप्स के अंदर जो उस ग्रुप का नाम होता है उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट में एक चार्ट्स का ग्रुप है और उस चार्ट्स के अंदर सिर्फ चार्ट्स आपको दिखाई देंगे। चार्ट से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली रिबन का कॉन्सेप्ट है। और जो रिबन के टैब्स हैं उनका नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है। जो फंक्शंस उस नाम से रिलेट करते हैं वो सारे फंक्शंस उसके अंदर डाले गए हैं और फंक्शंस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बेसिकली। अब हम ये देखते हैं कि रिबन को कोलैप्स अनकोलैप्स कैसे करते हैं। सबसे पहला होता है कि शो टैब्स ओनली। शो टैब्स ओनली का क्या मतलब होता है? शो टैब्स ओनली मतलब कि ये पूरा आपको ना दिखाई दे, सिर्फ टैब्स टैब्स दिखाई दे, ऊपर वाली चीज़, होम, इंसर्ट वगैरह। ठीक है। तो ये कैसे करना है? इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है कि आपका वर्किंग एरिया बढ़ जाता है। सपोज़ करिए अभी जो आपका वर्किंग एरिया है, वो है 20 रोज़ तक। मतलब आप कह लो 19th रो तक आपका पूरा दिखाई दे रहा है और 20th रो थोड़ी-सी विज़िबल है, अगर मैं A1 पे चला जाऊँ तो। लेकिन अगर मैं ये होम टैब या किसी भी टैब पर डबल क्लिक करूँ, तो देखो क्या होता है। आपका वर्किंग एरिया बढ़ गया और ऊपर वाले जो आपका रिबन था, वो एक तरह से हाइड हो गया, कह लो एक तरह से। इसको आपको वापस कैसे लाना है? इसी पर डबल क्लिक कर दो, वापस आ जाएगा। इसी पे डबल क्लिक कर दो, वापस चला जाएगा। अब कभी-कभार क्या होता है, कई लोग घबरा जाते हैं कि यार मेरा रिबन कहाँ चला गया, इसको वापस कैसे लाना है? इधर-उधर माथा हाथ-पैर मारते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आता कि यार वैसा कैसे हो गया, ये मुझसे कैसे हो गया? कभी-कभार हो जाता है, कोई गलत बटन दब जाता है आपसे, तो इसको सिंपल तरीका आपका, इस पे डबल क्लिक करो, वापस आ जाएगा। लेकिन कई लोगों को रिबन इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं नहीं मेरा वर्क एरिया बढ़े, तो इसको डबल क्लिक करो आप, 25 रोज़ तक देखो आपको बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और बहुत क्लीन लग रहा है आपका स्क्रीन। कोई क्लटर नहीं है फालतू का, ठीक है ना? ये मेन चीज़ हो गई आपकी। अब ये तो था सिर्फ टैब्स। अब मैं इसको सपोज़ एक बारी कोलैप्स कर दिया, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका रिबन सिर्फ दिखाई देगा एक बारी के लिए। आपको जो यूज़ करना है करिए। वापस आप अपनी वर्क स्क्रीन पे टैप करेंगे ना, तो वो रिबन वापस से कोलैप्स हो जाएगा। इसको वापस कैसे लाना है मैंने आपको एक बारी ये सिखा दिया। ठीक है? आप इस पर राइट क्लिक भी करोगे, तो भी आप कोलैप्स द रिबन का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करो, वापस आ जाएगा। किसी भी टैब पर राइट क्लिक करो, कोलैप्स द रिबन, वापस चला जाएगा। तो ये तो फंक्शनैलिटी होगी व्यू टैब्स ओनली। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को तो रिबन दिखाई ना दे जी, मेरा स्क्रीन और बड़ा हो जाए, 25 रोज आ रही हैं और बड़ा हो जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये वाला रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, इस पे क्लिक करो। यार फुल स्क्रीन मोड, शो टैब्स ओनली मैंने आपको बता दिया। फुल स्क्रीन मोड में देखो क्या होता है। वो देखो, पहले 25 रोज तक दिखाई दे रहा था, अब देखो 29th रो भी आपको एकदम क्लियर दिख रही है। ये और बड़ी हो गई स्क्रीन। तो कभी कभार लोग इसमें भी घबरा जाते हैं कि यार मेरा टैब में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम कैसे करूँ? तो सिंपल है, यहीं पर यही 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसी पर क्लिक करो, यहीं पर क्लिक करो, ऑलवेज शो रिबन, पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। कोई डरने की बात ही नहीं है। तो इस चीज़ से कभी नहीं घबराना कि मेरा रिबन कहाँ चला गया। इसको वापस लाने का बहुत ही सिंपल साधारण तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया कोलैप्स, हाइड, अनहाइड रिबन, सब इसी में ही आ जाता है। अब इसको करने के कई तरीके हैं। आप इसको राइट क्लिक करो, कस्टम कोलैप्स द रिबन पे आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर राइट क्लिक करो आप किसी भी क्विक एक्सेस टूल बार के टूल पे, तो यहाँ पर रिबन के 2 ऑप्शन आते हैं, कोलैप्स द रिबन, कस्टमाइज द रिबन। ठीक है? अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कस्टमाइज द रिबन। अब कस्टमाइज द रिबन को खोलने के तरीके वही हैं जो क्विक एक्सेस टूल बार को खोलने के तरीके थे। एक तो आप क्या करो कि यहाँ पर चले जाओ, मोर कमांड्स में चले गए, यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन, यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी टैब पर राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन, वही स्क्रीन खुल जाएगी। किसी भी आइटम पे क्लिक करो, ठीक है,
तो आप कस्टमाइज़ रिबन कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ, अगर आप किसी भी रिबन के किसी भी आइटम पे राइट क्लिक करते हैं, सपोज़ करो मैंने इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देखो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। हो सकता है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको यहीं पर जो है ऑप्शन ऐड करना है, तो इसी को कर दो, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब इसको हटाना है, आपको रिमूव कर दो। तो ये एक एडिशनल चीज़ मैंने आपको बता दी जो क्विक एक्सेस टूलबार से रिलेट कर रही थी। लास्ट एंड फाइनल ये है कि आप फाइल में जाके ऑप्शंस में चले जाओ, ऑप्शंस में कस्टमाइज द रिबन, तो ये आपकी खुल जाती है, एक तरह की विंडो खुल जाती है। और इसमें ये थोड़ा सा एडवांस्ड है कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूलबार से, क्योंकि क्विक एक्सेस टूलबार एक ही है, रिबन के अंदर मल्टीपल टैब्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल टैब्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेन टैब्स। मेन टैब्स मतलब जो हर टाइम आपको दिखते रहते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, ऑल टैब्स और एक टूल टैब्स। टूल टैब्स का मतलब क्या होता है? टूल टैब्स का मतलब वो होता है कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं एक्सेल के अंदर जिनसे कुछ टैब्स रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिवट टेबल बनाते हैं, हो सकता है आपने पिवट टेबल का नाम सुना हो। जब आप पिवट टेबल बनाते हैं तो पिवट टेबल से रिलेट करते हुए दो टैब्स खुल जाते हैं, एक पिवट टेबल एनालाइज खुल जाता है, एक पिवट टेबल डिजाइन खुल जाता है। जैसे मैं टूल टैब्स पे गया तो देखिए आपको मैं पिवट टेबल टूल्स दिखाता हूँ। देखो, पिवट टेबल एनालाइज खुल जाता है और पिवट टेबल डिजाइन खुल जाता है। ये तभी आपको दिखाई देंगे जब आप पिवट टेबल एक्चुअली में बनाओगे, वैसे नहीं दिखते, ये पीछे अपना काम करते रहते हैं। तो आपको इनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ये कर सकते हो। एक बारी मैं आपको मेन टैब्स का ही चेंजेस करके बताता हूँ। एक बारी मैं बाहर आता हूँ, आपने ये टैब देखा होगा वीपीए ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, ये मैंने कैसे बनाया? ये जनरली नहीं होता है, किसी भी आप एक्सेल फाइल को खोलोगे तो ये टैब आपको नहीं दिखाई देगा। ये मैंने कैसे बनाया, एक बार इसको हम राइट क्लिक करके कस्टमाइज पे जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए मेरे को एक नया टैब बनाना है। सपोज करिए मैं जिस फील्ड से साहब मैं ऑडिट का काम करता था। ठीक है, तो ऑडिट में मैं कुछ फंक्शनलिटीज बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सपोज करिए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक नया टैब बनाना है। मैंने नया टैब बनाया, मैंने इस टैब का नाम चेंज करना है, इसको रीनेम किया मैंने, सपोज लिखा मैंने ऑडिट टूल्स, एंटर किया। तो इस ऑडिट टूल्स का नाम से आपका एक टैब क्रिएट हो गया। ओके करेंगे, देखिए ऑडिट टूल्स के नाम से टैब आ गया। ये इसका मतलब ये है कि आप रिबन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, रिबन में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार ये वाला जो चीज़ है ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, बट मेरी सजेशन ये रहेगी जो आपके मेन टैब्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस ना करिए। इसका एक रीज़न है, क्योंकि फिर वो चीज़ खराब हो जाती है। एक्सेल ने कुछ सोच समझ के ही टैब्स बनाए हैं, तो वो जो सोच है उसको खराब मत करिए। जो टैब्स जो बने हुए हैं उनको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, आप अपने टैब्स बना लीजिए, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो अब इसको मैं कस्टमाइज करते हैं, एक बार कस्टमाइज द रिबन पे आ जाते हैं। अब सपोज करिए मुझे इसके अंदर एक ग्रुप बनाना है। सपोज अब ऑडिट भी कई टाइप के होते हैं, तो मैंने न्यू ग्रुप बनाया, मैंने इसको रीनेम किया, मैंने लिखा जी कंपनी ऑडिट। ये किया, इसका भी मैंने नाम चेंज कर दिया, इसका मैंने कर दिया टैक्स ऑडिट। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अभी तो मैंने चेंज किया, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपने ग्रुप तो बना दिया लेकिन ग्रुप के अंदर चीज़ें नहीं डाली। आपने बॉक्सेस तो बना दिया लेकिन बॉक्सेस के अंदर जब चीज़ें डालोगे तभी तो उन बॉक्सेस का मतलब सामने आएगा ना। तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा बॉक्सेस को। अब कंपनी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट के अंदर मैं सपोज करो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम रहेगा, कमांड्स नॉट इन द रिबन, ऑल कमांड्स में सारे दिखेंगे। कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जो रिबन में नहीं होते हैं, बाहर बाहर से अवेलेबल होते हैं, तो वो भी कर सकते हो जैसे ये वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो फाइल टैब में ही अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो टूल टैब्स में अवेलेबल होते हैं। सपोज करिए मैं पिवट टेबल बहुत बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, पॉपुलर कमांड्स में गया, मैंने पिवट टेबल सर्च किया। ओके, यहाँ पे पिवट टेबल नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, ऑल कमांड्स में चले जाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं पिवट टेबल आ रहा है कि नहीं। ये आपका पिवट टेबल, इसको आपको क्या करना है, अब इसके अंदर ऐड करना है। तो पहले आप यहाँ क्लिक किया, फिर आपने पिवट टेबल पर क्लिक किया, फिर आपने ऐड किया, पिवट टेबल आ गया। अब टैक्स ऑडिट में मैं पिवट चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैंने पिवट चार्ट उठाया और टैक्स ऑडिट में डाल दिया। अब ओके करके देखते हैं। अब देखिए कंपनी ऑडिट के नाम से ग्रुप खुल गया और टैक्स ऑडिट के नाम से ग्रुप खुल गया।
तो अपने आप ये आपका वैसे बनता चला जाता है, कस्टमाइज़ हो जाता है। तो इसी तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आपको इसको मूव करना है, सपोज़ करिए मैं चाहता हूँ ये टैब लास्ट में आ जाए, इसको आप क्लिक करिए और डबल क्लिक करिए, अब इसको नीचे ले जाइए, ड्रैग कर लीजिए, नीचे आ जाएगा। ओके करके देखते हैं। देखो लास्ट में चला गया ना, मतलब आपका ये है कि ये नॉर्मल जो टैब्स होते हैं, जो मेन टैब्स होते हैं, उसके अंदर क्लटर क्रिएट नहीं करेगा बेसिकली। दोबारा से आ जाते हैं। सेम आप इसके साथ खेल सकते हैं। आप क्या करिए, आप इसको चेंजेस करके देखिए। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर और इसके अंदर आइटम्स डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ, मैंने ये भी डाल दिया। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, इसको मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखते हैं, अब देखिए अपने आप आ गया ना। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे डाली हुई है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई है कस्टमाइज़ द रिबन की। तो इस आपको ये डिलीट करना है, तो आप यहाँ से, यहाँ पूरा का पूरा रिमूव इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, सारा ही हट जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, ये भी मैं रिमूव ही कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके किया, सब नॉर्मल आ जाएगा। तो यही आपको टैब्स दिखाई देते हैं जनरली। ठीक है, तो आई होप आपको रिबन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कैसे इसको कस्टमाइज़ करते हैं, क्यों हमें इसको कस्टमाइज़ करना ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जाते-जाते ये बताता हूँ कि रिबन को एक्सेस करना है शॉर्टकट्स के थ्रू कैसे करते हैं। आप ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट के बाद देखिए सारे रिबन के टैब्स पर आपको एक-एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। तो इन लेटर्स के थ्रू आप रिबन को एक्सेस कर सकते हैं और शॉर्टकट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। शॉर्टकट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि शॉर्टकट्स आपको कैसे यूज़ करने हैं, कैसे याद करने हैं, मैंने कैसे याद किए थे। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई है, आपको कुछ नया सीखने को मिला कि रिबन को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।